तो आज हम बात करेंगे क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के दौरान भी। और आज जो मैं एग्जांपल दूंगा वो बड़ा मोटिवेशनल है। इसका जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोचने समझने के लिए मजबूर करता है हमको। हम लोग 145 करोड़ का देश है और क्वालिटी मामले में देखिए कैलाश सत्यार्थी के बाद में मुझे नोबेल प्राइज सुनाई नहीं दिया भारत से। और वो जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो भी शांति के नोबेल हैं, साहित्य के नोबेल हैं। साइंस के जो भी नोबेल हैं वो सब अमेरिका में बस गए भारतीयों ने अर्जित किए हैं। भारत में रह करके भारतीय सुविधाओं में पले बड़े साइंस के कोई नोबेल प्राइज हो तो बताइए। लिटरेचर को छोड़िए, पीस वाला छोड़िए, कैलाश सत्यार्थी वाला। आप सर्च करिएगा गूगल में, अमेरिका की केवल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी पकड़ लें तो 20 नोबेल प्राइज मिल जाएंगे आपको वहां, अकेली एक यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो आप कहोगे तो पढ़ाई लिखाई वाली बात हो गई। आप ओलंपिक के गोल्ड मेडल सर्च करिएगा, 20 गोल्ड मेडल अकेले इसी यूनिवर्सिटी के, जबकि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज और सिल्वर, उनमें से 20 मेडल एक साल के ओलंपिक। नोबेल प्राइज तो कई बार अलग अलग समय में भी मिले हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वहीं की बर्कले की गोल्ड मेडल देखिए ओलंपिक के। दो बड़े पैमाने हम तय कर लें, नोबेल प्राइज और ओलंपिक के गोल्ड मेडल। आप सर्च करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी 20 मेडल जीत रहा है और 145 करोड़ का देश क्या कर रहा है? हम ऐसे ही गाली देते रहते हैं, ऐसे ही बातें करते रहते हैं, वो बात अलग है। रिजल्ट देखिए, लिखे हैं आपको मेडल। हाँ, अभी तक 84 है। पिछले कुछ सालों के बता रहा हूँ मैं, पिछले 10 साल 84 नोबेल प्राइज एक यूनिवर्सिटी से। और ओलंपिक के गोल्ड मेडल, यानी कितना अच्छा टर्फ बनाया होगा, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा। कि यूनिवर्सिटी का अचीवमेंट बता रहा हूँ मैं, कंट्री का नहीं है। हम एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी नहीं है 145 करोड़ लोग। इसलिए क्वांटिटी अलग देखिए, क्वालिटी अलग देखिए। इसलिए कंपटीशन में भी यदि आपको आगे आना है तो क्वालिटी पे जोर देना पड़ेगा। अदरवाइज एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी एक कंट्री नहीं जा पाता। तो इतने सालों में हमने किया क्या है? वो सोच ही डेवलप नहीं हुई, वो गहराई है ही नहीं। अब आप कहोगे नहीं नोबेल प्राइज भी गलत है, ओलंपिक के गोल्ड मेडल भी गलत है। अरे भाई, ये सब इंटरनेशनल चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। अधिकांश चीजों को यूरोप तय करता है। ओलंपिक का लाइव टेलीकास्ट होता है। आप कब तक निकालेंगे सच्चाई को? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, R&D पे काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ बन पाएंगे ना। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर अदर यूनिवर्सिटीज के भी जोड़ लीजिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और जो MIT और उन सबको जोड़ेंगे तो इसका मतलब व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना आगे है, गेम में कितना आगे है। वो गोल्ड मेडल लेके आता है जबकि गया है पढ़ने। तो क्वालिटी हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हम क्यों नहीं ऐसी चीजें डेवलप कर सकते? हम क्यों नहीं ऑनरशिप ले सकते इन चीजों की? क्यों हम सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी यूजर है? हम यूजर है, सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी यूजर। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों नहीं है? यही चीज हम देखते हैं कि एक IITian 4th ईयर का एग्जाम भी देता है और UPSC का भी देता है और वो निकाल ले जाता है, टॉप 10 में आ जाता है। और हम क्या कर रहे होते हैं जब हम फुल टाइम दे रहे होते हैं? ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, अब फुल टाइम दे रहे हैं, उसके बावजूद हम नहीं निकाल पाते। क्वालिटी तैयारी करने के जो घंटे हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है? तो आज विचार करिएगा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का। और आज का थीम पकड़िएगा ये वाला, जिंदगी में शामिल कीजिए। हमें क्वालिटी कितनी एनहांस करनी, क्वालिटी कितनी बढ़ानी है, अटेंशन कितना लाना है, तब जाकर के हम रिजल्ट दे पाएंगे। तो जो लोग रिजल्ट देते हैं वो कैसे हैं? इसलिए आलोचना करना बहुत आसान है, क्रिटिसिज्म आप कर लीजिए, लेकिन वो तो लोहा हर जगह पे मनवा रहे हैं ना। उन्हीं का बनाया हुआ गूगल पूरी दुनिया यूज कर रही है, उन्हीं का बनाया हुआ सोशल मीडिया पे हम सब लगे रहते हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उन्हीं का बनाया ट्विटर है। तो जितने बिग टेक कंपनियां हैं उन सब की जो बेसिक थीम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, जो भी कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड पार्ट है, वो क्वांटम कंप्यूटर आने दीजिए। अब आप 1-2 साल 3 साल में वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो रिवोल्यूशन देखिएगा उसका। जिस दिन AI और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों मिल जाएंगे, उस दिन क्या बवाल खड़ा होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग की कमियां AI निकालेगा, AI की कमियों को क्वांटम कंप्यूटर ठीक करेगा, और वो जो गुणवत्ता आएगी, वो जो क्वालिटी आएगी, कितना पीछे छूट जाएगा बाकी टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब का फायदा कौन उठाएगा? जो हमने आज रिसर्च कर रहा है। हम कहाँ हैं? भारतवर्ष दोनों में नहीं, ना हम AI में है ना क्वांटम कंप्यूटिंग में। हमारा क्वांटम मिशन है लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, और हम लोगों को सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी यूज करने की आदत हो गई है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम अगर खुद अपने स्तर पर यदि क्वालिटी डेवलप कर पाए तो ऐसा हर आदमी अगर इस देश का पर्सनल क्वालिटी पे भी अगर ध्यान देगा, क्वालिटेटिव अप्रोच पे ध्यान देगा, तो पूरे देश की क्वालिटी का परफॉर्मेंस ठीक है। तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण।